जेठपाल शेरावत की राम राम। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई बात की कि एक बार ब्रह्मा जी पहुँच गए कैलाश पे, शंकर जी वहाँ थे नहीं। अब पार्वती जी कहने लगी, कहला आओ ब्रह्मदेव, कहिए कैसा आना होया। कहला पार्वती माता, कहला हे पार्वती मैं परेशान हो गया हूँ। कहला किससे परेशान हो गया? कहला शंकर जी से। कहला क्यों? कहला इनको कोई पता ही नहीं लगता, ये कदमों किए करती हैं और हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़े विवश होकर, और हम परेशान हो। कहला क्या कर दिया? कहला ये इनका कोई पता नहीं है, हम जिसके भाग्य में ही लिख दे कभी इसके भाग्य में सुख नहीं है, और ये सब मेरे लिखे को टाड़ दें, अब मुझे उसके भाग्य में सुख लिखना पड़े। अब जो मैं लिखूं वही शंकर जी की शरण में चले जा। शंकर जी लेख पलट दे, अब बता मैं क्या करूं। तो मैं तो इस्तीफा देना है हाजी। कहला कुछ बात भी हुई? कहला जो बात क्या होती है, एक आदमी है, मैंने जो है उसके भाग्य में लिखा कि भाई ये कभी सुख नहीं पाएगा और चोरी चकारी करके अपना जीवन यापन करेगा। अब कहला फिर क्या होता? शंकर जी ने मेरा ही लेख पलट दिया। कहला कैसे? कहला शिवरात्रि का दिन था जी, और भाई सभी मंदिरों में भीड़ लगी हुई थी, और उस चोर ने सोचा भाई आज तो तेरा काम बने नहीं, तो एक काम कर किसी दूसरे गांव में चल, हो सके वहाँ काम बन जा। अब वो जो दूसरे काम के लिए चल दिया। अब चल दिया तो भाई चले थक भी गया, और भाई उसे जो है विश्राम की आवश्यकता हुई। तो वहीं रास्ते में एक मंदिर पड़ा था, और उस मंदिर में केवल 4 खंबे और बीच में पवित्र शिवलिंग। तो अब वो जो है जाके वहाँ देखा उसने। कहला भाई यहाँ भी तेरा ही मंदिर मिला भोलेनाथ, और 4 खंबे और बीच में शिवलिंग, ऊपर कुछ भी नहीं। भाई राम के मंदिर में जाता तो भी धनुष बाण मिलता, मुकुट मिलती, हनुमान जी की गदा मिलती, जेवर मिलते, आभूषण मिलते, वस्त्र मिलते, प्रसाद मिलता, कुछ ना कुछ तो मिलता। श्री कृष्ण के मंदिर में जाता, बांसुरी मिलती, मोर मुकुट मिलता, वस्त्र आभूषण मिलते, घंटे घड़ियाल मिलते, और बहुत कुछ मिलता। अब यहाँ तो भाई भांग धतूरा और शिवलिंग पूरा। अब बता क्या करें? अब भाई जैसे ही कहला भाई ठीक है तेरी मर्जी बाबा भोलेनाथ, तन्ने यहाँ ला के पटकिया तो यहीं से ही। अब भाई प्रारब्ध के लिखे। अब जैसे ही वो जो है मंदिर में आराम करने के लिए लेटा, उसकी नज़र ऊपर गई। ऊपर बहुत बड़ा घंटा लटक रहा। कहला बाप भोलेनाथ तो बहुत बढ़िया, तुमने तो काम यही बना दिया, अब मुझे दूसरे गाँव में जाने की ज़रूरत है, मेरा तो काम यहीं हो जाएगा। अब जो है वो उठा, और भाई इधर उधर देख कर उसने जो है घंटे की तरफ को हाथ बढ़ाया, तो उसका हाथ घंटे तक ना पहुंचा। उछल उछल के भी बढ़ाया, ना पहुंचा। वो घंटा तारा कैसे? अब जो है असमंजस में पड़ गया। अब असमंजस में पड़ गया तो भाई उसने जो है भूख भी लग रही थी। अब उसने जो है का नाम के काम करा। कहला भोलेनाथ जो करेगा तू सही, ठीक है मेरा काम मैं करूँ और तेरा काम तू करिए। तो भाई शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, और घंटे पर जैसे हाथ पहुँचा भाई इतने में आवाज़ आई। कहला बच्चा मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग के। अब भाई हमने देखा भाई इस मंदिर में कौन हो सके बाबा भोलेनाथ के अलावा। तो वो नीचे उतरा, उसने जो है क्षमा याचना करी, बाबा भोलेनाथ मुझे माफ़ करिए, और भाई मैं इस तरह से जो है कलाम भाई भूखा हूँ और वो हूँ, और भाई मैं चोरी करने के वास्ते चढ़ा, मैं तो अपना पेट भरने के वास्ते चढ़ा, और भाई मेरे कर्म में तो चोरी लिख रखी, और मैं क्या कर सकूँ। कहला तू वरदान मांग, के मांगना, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। कहला कैसे महाराज?
कहला देख मेरे को कोई तो दूध चढ़ावे है, कोई भांग धतूरा चढ़ावे है, और वही कोई प्रसाद चढ़ावे है, कोई मेवा मिश्री चढ़ावे है, लेकिन आज तो तुमने शिवरात्रि के दिन अपने आप को ही मेरे पर चढ़ा दिया, इसलिए मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, जो मांगना मांग ले। अब भाई उसने किसी से सुन रखा था सत्संग में कि भाई जो है क्या नाम भगवान से धन दौलत ना मांगी। कहला महाराज बाबा भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहला नहीं मांगना तो पड़ेगा, वरदान तो दूंगा मैं, वरदान नहीं। कहला मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहला वरदान तो देना पड़ेगा। कहला वरदान तो लेना पड़ेगा और मैं दूंगा, मानू नहीं। कहला ठीक है महाराज मुझे तो जो है आप ही चाहिए, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कहला तथास्तु। अब इस पार्वती कहले इसमें भाई रोले की बात है, उन्होंने तो भक्ति तो मांगी, कोई वो नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगी, राजपाट नहीं मांगा। कहला इसी में तो रोले की बात है, अब उसकी कर्म में भक्ति नहीं थी, अब मैं भक्ति कहाँ से लिखूं बताओ, तो मैं तो इस्तीफा देना आया जी। तो भाई कर्म भी कभी कभी भगवान को विवश कर देता है, तो इसलिए हमें जो है कर्म करते रहना चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।